नून लीग को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है, क्योंकि जो फैसले नून लीग की हुकूमत ने किए हैं उसने अवाम के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए इंतहाई सख्त फैसले किए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आ चुका है, मगर इस तूफान में अभी मजीद इजाफा होना है। जून में जो महंगाई के आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत जून में महंगाई की शरह 21.3% आई है, जबकि गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में इस महंगाई में सिर्फ एक माह में 6.3% का इजाफा हुआ है, जिससे 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जून के महीने में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर में 21.7%, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में 38.9% का इजाफा हुआ है। शहरी इलाकों में खाने पीने की अशिया में 24%, जबकि दही इलाकों में 27% का इजाफा हुआ है। कोर इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है और 10 साल की बुलंदतरीन सतह पर आ गई है, मगर यह आदाद-ओ-शुमार जुलाई के महीने में मजीद बिगड़ जाएंगे, क्योंकि आज से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। और कीमतों में इजाफा सिर्फ सब्सिडी खत्म करने की वजह से नहीं है, बल्कि IMF की डिमांड्स के तहत पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 5 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगा दी गई है। और इसके साथ साथ बजट में पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये फी लीटर करने की मंजूरी दे दी गई है और हर माह इस लेवी में 5 से 10 रुपये का इजाफा होता रहेगा। यानी अवाम को रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा कि जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें $100 से नीचे भी आएँ और डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में बेहतरी भी आए। मगर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के असरात उन अशिया की खपत पर भी नजर आ रहे हैं। जून के महीने में मई के मुकाबले में डीजल की खपत में 16% की कमी आई है, पेट्रोल की खपत में 12% की कमी आई है। यानी आवाम पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है और डिमांड पर उसके असरात भी नजर आ रहे हैं। मगर अभी महंगाई में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि IMF से वादे के मुताबिक अभी बिजली की कीमतों में इजाफे के असरात आपको अगस्त के में आने वाले बिलों में भी नजर आएंगे। इसके साथ साथ हुकूमत ईंधन का इंतजाम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। मगर इसके बावजूद जितना ईंधन मिला है वो भी इतना महंगा है कि फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट की मद में बिजली ना मिलने के बावजूद बिल आपका ज़्यादा आएगा। इसलिए महंगाई का मजीद तूफान आना भी बाकी है। और आज जो हफ्तावार सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर के आदाद-ओ-शुमार PBS ने जारी किए हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस हफ्ते महंगाई 32% और गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 3.63% ज़्यादा है। यानी महंगाई का हर इंडिकेटर इस वक्त एक ख़तरनाक सूरत हाल पेश कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद मजीद बढ़ाए जाने की तवक्कात में इजाफा हो गया है। जो इस वक्त मईशत है उसके स्लो डाउन के खतरात और ज़्यादा पैदा हो गए हैं। शरह सूद पहले ही 14.25% की बुलंद सतह पर है। हमने वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल से कहा भी था कि आपने बजट में अगले माली साल के लिए 11.5% महंगाई का टारगेट रख दिया है, ये कैसे 20% से कम होगा? तो देखिए, उन्हें खुद भी यकीन नहीं था। 11.5% आपने महंगाई का टारगेट रखा है। अब ज़ाहिर है उनका 11.7% आज आपने तकरीर में कहा कि वो हम कम करेंगे, उनका 11.7% होता, मगर अभी तो जो बेस इफेक्ट है वो भी थोड़ा लेट किक इन करेगा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतने सारा बिजली की कीमतों में भी इजाफा करके पेट्रोल डीजल का आपको और इजाफा करना पड़ेगा? आप कह चुके हैं कि सब्सिडी हम नहीं अफोर्ड कर सकता ये मुल्क, तो कैसे होगा ये भी एक अनरियल टारगेट नहीं है? महंगाई की शरह बहुत ऊपर नहीं जाने वाली है 18-20%? देखिए, जब पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है और जो इंटरनेशनल प्राइस में ऑयल मार्केट महंगी हुई है, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान में मज़ीद भी महंगा होगा, तो इससे महंगाई बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ हमने एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो थी PTI हुकूमत की, जिसके अंदर बजट खसारा इतना ज़्यादा था, उसको भी कम किया है। हम मॉनेटरी पॉलिसी को भी सुकड़ाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्शनरी करेंगे। आपने देखा है कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं, तो कई अवामिल हैं जिसको मिलाकर एक इन्फ्लेशन आता है। लेकिन लाइक आई सेड, ये एक साल का इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो बड़ी सर्टेनिटी के साथ नहीं गेस कर सकता। जो जितना मैं श्योर हूँ कि सेल्स टैक्स जो मैं कह रहा था नंबर, वो बड़ा रोबस्ट एस्टिमेट है, इतना श्योर नहीं हूँ इन्फ्लेशन के ऊपर, मतलब बिकॉज देयर आर फार टू मेनी फैक्टर्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने जो एफर्ट किया है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, उससे मॉनेटरी पॉलिसी सुधर रही है, मॉनेटरी कंट्रैक्शन हो रही है और उससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होने में मदद मिलेगी।